मैडम अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम कल्पना शर्मा है। मैं वार्ड नंबर 64 विद्यावती प्रथम की रहने वाली हूँ। जी, जैसा कि नगर निकाय चुनाव चल रहा है, तो आप डोर टू डोर जनसंपर्क भी कर रही हैं, तो जनता की जो समस्याएं हैं क्या निकल कर के सामने आ रही है, इस विषय पर क्या कहेंगे आप? जनता के लिए समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, देखने पर पता चल रहा है। वहाँ लोग बता भी रहे हैं, रोडें, नालियाँ और लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा, पानी की समस्या बहुत है वहाँ। तो जैसा कि मैडम, अगर आप इस बार विजयी होती हैं, तो उनकी समस्या का समाधान आपके द्वारा होगा? जी बिल्कुल, मैंने उनसे वादा किया है जी। और सारी समस्याओं का हल निकलेगा अगर हम विजयी हो। जी, अच्छा, क्या यहाँ पर महिलाएं भी और लड़कियाँ भी रहती होंगी इस वार्ड में, जी, तो उनकी भी कुछ समस्याएं निकल कर के आपके सामने आ रही हैं? वही मिल रही हैं हमें, लड़कियां, औरतें और आदमी। ज़्यादातर तो महिलाओं के लिए ही समस्या है। लोग बोल रहे हैं हम कोई प्रोग्राम घर में करें तो कहाँ पर करें, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, रोडें नहीं हैं सही, नालियाँ नहीं सही हैं। तो समस्याएं तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही हो रही है। तो मैडम, उनकी आशाएं आपसे जुड़ी हुई हैं लगभग लगभग, जी। कि अगर आप विजय अगर होती हैं तो उनकी समस्या का समाधान आपके द्वारा किया जाएगा। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं मनोज कुमार शर्मा विद्यावती प्रथम का निवासी हूँ, पैरमोर में निवास करता हूँ। और हमारी मिसेस कल्पना शर्मा जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने पक्ष दाखिल किया है, मैं इनके साथ ही कन्वेंशन भी कर रहा हूँ, प्रचार भी कर रहा हूँ और इन्हीं के साथ लगा हुआ हूँ। सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जैसे कि मैडम कल्पना शर्मा जी आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आ रही हैं निकल करके, तो मैडम ने अपने मन में कुछ विचार, कुछ लक्ष्य ले रखा होगा कि हमको ये करेंगे या आगे बढ़ चढ़ करके ये मुझे करना है, तो सर क्या है? ये आधी आबादी के सम्मान का भी विषय है, जुड़ा हुआ है। कल्पना शर्मा की अपेक्षा शुरू से ही थी कि एक तो ये अध्यापिका रही हैं और समाज में हमारे साथ ही इन्होंने कई बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चूँकि मैं भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, किसी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था मैं, तो आए दिन हमारे यहाँ कुछ न कुछ प्रोग्राम ऐसे होते रहते थे जिनको ये बहुत नज़दीक से देखती भी थी और महसूस भी करती थी। समाज सेवा करने का इनके अंदर भी एक जागरूकता बनी हुई थी कि लाओ मैं भी कुछ समाज के लिए करूं। और शायद ये अवसर है ईश्वर ने जो दिया है, अचानक ये कहीं से आया हुआ अवसर है जो कल्पना जी के लिए आया है और ये इसके लिए बहुत ही तहे दिल से लगी हुई हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं और महिलाओं के लिए लड़ना चाहती हैं, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हैं, कर दिखाना चाहती हैं। इसी बात पे ये संघर्ष कर रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, लगी हुई हैं। कितने समय से सर मैडम जो है अपने मन में एक लक्ष्य को लेकर के संजोए रखी थी? सही मायने में माने तो राजनीतिक हमारा कोई लक्ष्य था ही नहीं। कल्पना जी का भी लक्ष्य नहीं था, इनको समाज सेवा के द्वारा ही, लोगों के द्वारा ही जुड़कर काम करना था। राजनीतिक हमारे दोनों में ही कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, ना ऐसा कोई विचार था। पर कभी कभी परिस्थितियां हैं या अवसर है आ जा रहा है जो अचानक दिखाई पड़ता है। आधी आबादी के महिला के सम्मान के विषय में हम दोनों अक्सर बात करते थे कि समाज ये तो बहुत कहता है कि महिलाओं के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कई प्रोग्राम होते हम लोग के हैं, पर हम देखते हैं जब अवसर देने की बारी आती है तो हमारे पुरुष ही उस पर हावी हो जाते हैं, उन पदों पे हावी हो जाते हैं। एक फॉर एग्जांपल है कि हम देखते हैं पार्टियां जो हैं 50% 30% कहती हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, पर जब समय आती है, बारी आती है कि उनको ये चीज़ दी जाए, वहाँ मैं पार्टियों को देखता हूँ, कई ऑफिसों में देखता हूँ, कार्यालयों में देखता हूँ, जब उनके अधिकार की बारी आती है तो वो अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं। कल्पना शर्मा से हमारी अक्सर यही बातचीत हुआ करती थी कि ऐसा अक्सर हुआ करता है कि जब हमको अवसर लेने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं, चाहे वो कोई दल हो या कोई कार्यालय हो, वो कोई सामाजिक संस्था हो, महिलाओं का कहीं ना कहीं शोषण